जानना चाहता हूँ कि आज आप लोग प्रेस को क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार, और जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं, मीडिया भाई हैं और हमारे मित्रगण हैं और जो भी हमारे साथी हैं, हमारे कंपनी से जुड़े हुए टेक्निकल लोग हैं, तो हम ये आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कंपनी, हम लोग तो करीबन 16-17 साल से इंडस्ट्री में है। इसमें हम लोग का रियल एस्टेट का बिजनेस है, क्रेडिट सोसाइटी का बिजनेस है, उसके बाद आईटी सेक्टर में हम लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्र के हम सारे लोग हैं। इसमें हमारे डायरेक्टर उंडा जी हैं, खंडारे जी, जो पतपेटी का काम काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। मैं रियल एस्टेट में रत्नेश यादव करीबन 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। फिल्म का मेरा काम है और बहुत सारे काम है। हमारे जो पार्टनर हैं राजेश दुर्गे जी, ये आईटी के क्षेत्र में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, जो कि मेरे साथ 15-16 साल से काम कर रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं रमेश मौर्य जी हैं और तांबे साहब हैं, बहुत सारे मित्रगण हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सेंटूर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसके का एक प्रोडक्ट है सोलमेट नाम से, जो कि हम लोग अभी ब्लॉकचेन और कह सकते हैं कि एक्सचेंज में हम लोग उतर रहे हैं, जिसका आज पहला हम लोग एक अनाउंसमेंट है, जिसके माध्यम से आप लोग सारे लोग आए हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इंसान, अभी देखिए, पहले आपने देखा होगा करेंसी लोग जेब में लेके चलते थे। कुछ बड़ा बिजनेस करना होता था, उनको करेंसी हाथ में आती। आज के डेट में कुछ सालों से आपने देखा होगा, नियर अबाउट 5-6 सालों से करेंसी आपके पास नहीं है। आप लोग ज़्यादातर पैसा कैसे पेमेंट करते हैं? ऑनलाइन, पेटीएम के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, या किसी के माध्यम से आप लोग कर रहे हैं। तो करेंसी अभी ऐसी हो चुकी है, आपके जेब में नहीं रहने वाली है। आपके पास सब जो करेंसी होगी वो वर्चुअल होगी। तो आज बहुत सारा आपने नाम सुना होगा कंपनियों जो बहुत सालों से काम कर रही है। कुछ साल पहले मेरे मित्र ने कहा था कि मुझे एक कॉइन ले लो, वो कॉइन 22,000 रुपये की उस समय मिली। तो 10 कॉइन के बारे में बात किया था, वो मेरे मित्र बगल में ही बैठे हैं। मैंने उनकी बात नहीं माना। आज वो कॉइन की कीमत है 18 लाख रुपया, एक कॉइन की कीमत। शायद उस समय मैं लिया होता 2 लाख रुपए की कॉइन, तो आज मेरी वैल्यू होती कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया। तो ये 5-6-7 सालों की बात है, बहुत बड़ी बात है नहीं। तो ये जो आने वाला समय है इस टेक्नोलॉजी का है। आप पहले यही कैमरा आप लोग किससे चलाते थे? रील होता था, उसके थ्रू चलाते थे। आज चिप आ गया, तो आप लोग कितना भी फुटेज खा जाओ, जैसे हम ही फुटेज खा रहे हैं आपका, आप जितना चाहो एडिट करके डालोगे, नहीं तो नहीं डालोगे। तो कहने की चीज़ें हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें हमको आना होगा। तो यही हमारा मेन छोटा सा परिचय। इसमें कुछ क्वेश्चन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सर, कहते हैं कि जो निर्माता होता है सर, वो उम्र से बूढ़ा नहीं होता, पैसे देकर बूढ़ा हो जाता है। लेकिन आप लोगों के बारे में एक अच्छी चीज़ है कि आप लोग पैसे कमाने का भी तरीका बताते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ जो लोग हैं, जैसे आपको इंडस्ट्री हुए कई बार मैं आपको मिला हुआ, जी, आपके साथ जो लोग हैं, ये क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में? एक आम आदमी जो कॉमन मैन है, जिसे टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, वो कैसे पैसे कमा सकता है, अपनी लाइफ को कैसे संपन्न बना सकता है? इसमें सिंपल सा फंडा है कि मैं नहीं कहता कि आप अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी जगह लगाएं, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे वो और कदर इन्वेस्टमेंट जगह आप लगाना चाहते हो, रियल इस्टेट हो, कहीं भी लगाना चाहते हो। एक ऐसा फंडा है कि इसमें हमारी एक प्रोडक्ट 8 रुपये का ही है। आप 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। और ये एक तरह से जो मार्केट वैल्यू होगी उसी के आधार पर आपको उसका रिटर्न आएगा। अभी आज 10 रुपया, कल हो सकता है 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 500 रुपया है, तो भविष्य की बातें हैं। तो आम आदमी कितना करना चाहूँगा कि अपने बाल बच्चों के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए जो आपको बेहतर लगे, जितना आपको हो सके, आप छोटी से हमारे यहाँ प्रोडक्ट लीजिए और आने वाले फ्यूचर अपनी लाइफ बनाइए। गुना जी खंडारे सर, आप थोड़ा आप इस इंडस्ट्री में, इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में एंटर होने जा रहे हैं, तो आप अपने बारे में और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे? मेरा नाम गुना जी खंडारे है। मैं स्टार्टिंग से सहकार क्षेत्र में काम करता हूँ, मैंने फाइनेंस में, बैंक में काम करता हूँ। ये वहाँ से मुझे थोड़ा प्रोत्साहित होके मैं थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए सर, सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये मैं नया टेक्नोलॉजी में सोलमेट, ये हम लोग का कंपनी जो है कॉइन, इसमें से हम लोग यहाँ पे ये इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं। बस इतना ही है, बाकी का सब सर राजेश सर बताइए। राजेश दुर्गे जी, आप थोड़ा बताइए टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपकी ये आइडिया है सोलमेट टेक्नोलॉजी नेवर एंड्स, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज।
ये तो टेक्नोलॉजी की शुरुआत है। एक्चुअली क्या होता है, ब्लॉकचेन अभी आपको बताता हूँ मैं। ब्लॉकचेन एक सिस्टम होता है जिसपे एक करेंसी बनती है। जैसे बिटकॉइन बना है वो ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, इथेरियम जैसे कॉइन है वो ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। तो ब्लॉकचेन में बहुत सारी खामियाँ हैं जो हमने निकाली हुई है, तो वो चीज़ हमारे ब्लॉकचेन में आने वाली है सोलमेट में। ऐसा ओके, एक्चुअली आपने यहाँ पे लिखा है सोलमेट कॉइन, सोलमेट ब्लॉकचेन और सोलमेट एक्सचेंज। एक्सचेंज तीनों के बारे में जरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो अच्छा है। देखो, सोलमेट एक्सचेंज ऐसा है ना, तो मार्केट में तो बहुत सारे एक्सचेंज है जो लोगों को फंसाते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, तुरंत नीचे लेके आते हैं, लोगों का फ्रॉड ज़्यादा होता है। जो भी होता है वो गलत काम होता है। तो हम लोग वही चाहते हैं कि लोगों को प्रॉपर वे से ट्रेडिंग हो, लोगों का फंड प्रॉपर वे से ग्राफ ऊपर नीचे हुए, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट हुए, इसलिए हम लोग एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं हमारा। अभी आप कितने कॉइन लॉन्च कर रहे हैं सर? अभी इनिशियल हम 10 कॉइन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। कॉइन 10 करोड़ सप्लाई 10 करोड़ का हमारा टोटल सप्लाई होगा मार्केट में। हम 10 करोड़ सप्लाई छोड़ रहे हैं, जिसकी प्राइस क्या होगी अभी 8 रुपया से चालू हो रहा है। वो कितना भी हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। ये INR में परचेस कर सकते हैं? INR को अभी ये मंथ एंड से परचेस चालू हो जाएगा। अभी डॉलर से है, USDT से चालू उसमें होगा। कुछ एफिलिएट प्रोग्राम वगैरह है सर? हाँ, सिंगल जो रेफर करता है उसको हम लोग 5% ऐसा दे रहे हैं, 1 मैन कोई किसी को नहीं। थैंक यू सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी क्या है, सर। पारदर्शिता क्या किस तरह की होगी इसमें? क्योंकि अगर मैं आपका कॉइन लेता हूँ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आज मेरा 8 रुपया है, कल 10 रुपया हुआ, और कितने लोग इसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं? तो ऐप पे आपको वॉल्यूम दिख जाता है। अभी ऐप में हम लोग क्या दिखाएंगे, अब कितने लोग लाइव है, कितने लोग ट्रेड कर, हम लोग को लाइव दिखाएंगे, वॉल्यूम कितना है, कितने लोग आए हुए, वो आप उससे देख से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और मार्केट में जो ग्राफ का आपको उससे भी आपको पता चल जाता है, मार्केट ऊपर जाने वाला नीचे आने वाला, उसका भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अब मेरा दूसरा ये सवाल है कि जैसे और भी है, आपने जैसे बताया और भी है, तो आपकी कॉइन दूसरे कॉइन से एक्सचेंज हो सकती है? हाँ, हो जाएगी। इसलिए एक्सचेंज इसलिए बना रहे ना। एक्सचेंज का मीनिंग वही है कि स्वैपिंग होता है। आप मेरे कॉइन से बिटकॉइन भी ले सकते हो, बिटकॉइन से भी मेरा कॉइन आप ले सकते हो, सोलमेट ले सकते हो। क्या लगता है सर आपको, आपकी जो अभी नई करेंसी आप लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर है कि मार्केट में बहुत कुछ फ्रॉड हो रहा है। अभी वो चीज़ों को हमको ये कॉइन्स के द्वारा रोकना है। हमको हमारा मेन मोटो वो है कि लोग कंपनी बनाते हैं, कॉइन की कंपनी बनाते, एक्सचेंज आ रहा है सब बता के लोग भाग जाते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कंपनी को, हमारा एक्सचेंज है, यहाँ पे एक्सचेंज है, तो लोगों को प्रॉपर वे से उनका ट्रेडिंग कराओ, तो उनको उनका जो बेनिफिट है उनको दे दो। ऐसा आज आपका कॉइन लॉन्च हुआ है, प्री लॉन्च, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे और ये कॉइन के बारे में भी कुछ बताएंगे? सर, कॉइन के बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो मार्केट में जितने कॉइन्स मार्केट में आप सुनेंगे, बिटकॉइन है, इथेरियम है, डाटा कॉइन है, वजीरेक्स कॉइन है, बहुत सारे कॉइन्स है जिसके ऊपर लोग अपना अपना बेनिफिट निकालना जानते हैं। आज ट्रेडिंग की दुनिया में पूरी दुनिया घुसी हुई है। आप देखेंगे कि रोज़गार के मामले में अगर देखा जाए तो पिछले नोटबंदी के बाद अगर उसका अंजाम देखेंगे तो लोग अभी नौकरी से भी बेहाल हो गए। तो ऐसे वक्त में आप करोगे क्या? तो एक जो प्लेटफॉर्म ये बिल्ट हो रहा है, एक आपको अच्छा रोजगार दे सकता है। सबसे पहले वो कॉइन के माध्यम में हो सकता है। दूसरा, अगर कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं तो एक्सचेंजर है, एक्सचेंजर के माध्यम से हो सकता है। तीसरा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये एक सिक्योर टेक्नोलॉजी भारत की पहली टेक्नोलॉजी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल से आप देखोगे जितने भी प्लान लॉन्च हो रहे हैं क्रिप्टो के, इंटरनेशनल लेवल से लॉन्च होते हैं। वहाँ पर गैस फीस ज़्यादा होती है। अगर आपको गैस फीस के बारे में जैसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस, ठीक है, तो उन लोग के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके हिसाब से होते हैं। अगर हम इंडिया में इस चीज़ को करते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिप्टो यूज़र्स अगर आप देखोगे गूगल में डालकर तो परसेंटेज 80% क्रिप्टो यूज़र इंडिया में ही है, ठीक है। तो इतना बड़ा ग्राफ अगर इंडिया में काम कर रहा है तो ये टेक्नोलॉजी भी इंडिया में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से उस सोच से हमने टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन को इंडिया में लाने की कोशिश की है, ठीक है। जो आने वाले दिनों में अभी उसका जो रोड मैप तैयार हो रहा है, अभी तो ये शुरुआत है, जस्ट अनाउंस किया है, अभी इसका कोई मतलब फंडामेंटल्स वगैरह सब तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन आने वाले 6-7 महीनों बाद ब्लॉकचेन जैसा लॉन्च हो जाता है, ब्लॉकचेन के बाद फिर हम एक्सचेंजर को और कॉइन्स को पूरी दुनिया के सामने कर देंगे।
ठीक है, अभी इस इनिशियल स्टेज में जैसे मैंने आपको कहा कि आप इसको रोजगार बना सकते हो। अभी हमारे राजेश दुर्गे जी ने कहा कि ये कॉइन अभी 8 रुपये में हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, तो पहला स्टेप है ये, जो 8 रुपये में मार्केट में कॉइन चला जाएगा। आपने बिटकॉइन सुना था, फ्री भी आया करता था, ठीक है, उसके बाद फिर 2000 हुआ, 9000 हुआ, 1 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 50 लाख हुआ, 60 लाख तक पहुंच गया, ठीक है। तो इस ग्राफ का या इस चीज़ का हम लोग कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये 8 रुपया शायद 80 हो जाए, 800 हो जाए या 8 लाख भी हो जाए। तो अभी से आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि छोटी छोटी एक निवेश करके रखिए। 8 रुपया भले अभी आपको कोई ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले 4-5 साल के बाद ये 8 रुपया अगर 8 लाख हो जाता है तो ये आपका मुनाफा होता है। ठीक है, धन्यवाद। सर मैं जानना चाहूँगा यार कि आपका जो 8 रुपया है, आपने कोई टारगेट फिक्स किया है कि 1 साल या 2 साल बाद ये 8 रुपया 80 लाख होगा? नहीं, ये सर ये तो आदमी करता है, ये फ्यूचर प्लानिंग करता है। हाँ, देखिए फ्यूचर प्लानिंग का जो हमने अगर आप पूछ रहे हैं तो ये पब्लिक के हाथ में दिया हुआ प्लेटफॉर्म है। आप 8 रुपये में ले रहे हो, कभी इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारे पास कॉइन देने के लिए नहीं रहेंगे। हमने तो 10 करोड़ का जो सप्लाई है खाली उतना ही सीमित रखा हुआ है, ठीक है। 10 करोड़ के बाद हमारे पास कॉइन ही नहीं होंगे, तो क्या होगा फिर? आप अपना 8 रुपये का जो कॉइन है वो सामने वाले को 10 रुपये में बेच सकते हो, 12 में बेच सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है। तो इसी तरह से ये ग्राफ धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ चला जाएगा, और आप ही लोग इसको कितना डिमांड में लाना चाहते हो ये आपके ऊपर तय होगा। देखिए, सोलमेट एक ऐसा नाम है जो आप उसको पूरा ट्रस्ट ले सकते हैं। अभी ट्रस्ट यानी क्या? सबसे अहम चीज़ जैसे दुर्गे साहब ने पहले आपको बताई कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजर्स है जहां पर हर एक वर्ल्ड के कुछ जो अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो अपनी करेंसी वहां पे रजिस्टर करना चाहते हैं या वहां पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कहा गया कि गैस फी ज़्यादा होने के कारण, वहाँ के कंडीशन ज़्यादा होने के कारण कुछ लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप अब सबको एक अच्छा मौका दे रहा है कि एक अच्छे लेवल के, जिनके पास व्हाइट पेपर है, जिनके पास प्रोजेक्शंस है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो अच्छे जो कॉइन्स है वो यहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं और आप एक्सचेंज के माध्यम से यहाँ पर खुद की ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने अभी एक प्रश्न पूछा था कि आगे जाके 8 रुपये कीमत 80 लाख या 80,000 या आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। होता क्या है इसमें सिस्टम में कि जैसे कॉइन अभी हमारे पास 10 करोड़ है, उसमें से सिर्फ मार्केटिंग सप्लाई के लिए सिर्फ 3 करोड़ ही कॉइन्स है। तो 10 करोड़ में से 3 करोड़ ही मार्केट में सप्लाई होगा, और वो 3 करोड़ जब खत्म हो गए, जैसे यहाँ पर होता क्या है कि हर एक दूसरे के माध्यम से कॉइन्स बेचे जा रहे हैं, तो जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट अप हो जाएगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पर फिर परचेस करने के लिए कोई कॉइन नहीं रहेंगे। जैसे कंपनी के जो कोठे में कॉइन्स है, कंपनी के जो अंदर के कॉइन्स है वो सारे शेड्यूल की तरफ से बांटे गए हैं। सिर्फ 3 करोड़ कॉइन ही मार्केट में, जब 3 करोड़ खत्म हो गए तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो अपने आप, जैसे भाई साहब ने अभी कहा था, उसी तरह से 8 से रुपये 80 से लेकर 8,000 तक, और 8,000 से लेकर 80 लाख तक वो पहुंचने की ताकत इस प्लेटफॉर्म में है। जैसे मैं एक्सचेंज के बारे में अगर बता दूं, आज से 5 या 6 साल पहले बाइनेंस नया प्लेटफॉर्म आया था वर्ल्ड में। उससे पहले बहुत सारे एक्सचेंजर्स थे, लेकिन वो थोड़े से उसमें कुछ फ्रॉडी थे। लेकिन बाइनेंस जब आया तो बाइनेंस में 5 साल में इतना काम किया, इतने पॉपुलर हुआ कि आज इंडिया का 2nd लेवल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स उसके पास, बाइनेंस के पास है। तो एक ताकत होती है एक्सचेंज में, जो हमारे एक्सचेंज में आगे जाके ये होने वाली है। सेकंड थिंग क्या है कि हमारा जो कॉइन है प्रॉपरली रोड मैप रेडी है कि हमारा कॉइन किस किस जगह चलेगा। चाहे वो जैसे ब्लॉकचेन के बारे में अगर बता दिया गया, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये हमने ही नहीं, पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट की हुई है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के, आज के इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट के रजिस्टर देखोगे या किसी के सर्टिफिकेट देखोगे, या आपने अगर टीका भी लगवाए हो और उसका पंतप्रधान मोदी जी का अगर सर्टिफिकेट देखोगे, तो उसके ऊपर ब्लॉकचेन माध्यम से वो सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो ये ब्लॉकचेन है क्या? क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रोग्राम बनाते थे वो एक्सेल के थ्रू हम कंप्यूटर पे रखते थे और वो हैक होते थे। ब्लॉकचेन हैक नहीं होता। इसका मतलब क्या है? तो ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम राजेंद्र है, तो RAJENDRA
तो मैं एक ही वर्ष में RJ नहीं आएगा, एक ब्लॉक में रहेगा तो हजारों ब्लॉक में जे चला जाएगा, 10,000 ब्लॉक में ई चला जाएगा। इसी तरह से एक ब्लॉक बनाकर उसमें जो चेन होती है उसको इकट्ठा करके प्रोग्रामिंग बनाया जाता है ताकि कोई भी आदमी उसको हैक ना कर सके। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी की तरफ से आ रही है, सबसे अहम है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जैसे बाइनेंस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है उसी लेवल पर हम लोग इस एक्सचेंज को लेके जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई को धन्यवाद नमस्कार करता हूँ। आज दुनिया डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। पहले 2G, 3G, 4G, 5G, आज 5G आने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में हम उस 5G के अनुसार आए हैं। जो करेंसी आ रही है डिजिटल, ये हमारी प्रधान जी मोदी जी ने भी बोला है कि जो डिजिटल है, डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। इससे बेरोजगारी खत्म होगी और लोग आज धंधे परेशान, ये है वो है, तरह तरह की बहुत कुछ आ रही हैं, और सबको होना पैसा, फास्ट पैसा होना। तो ये चीज़ दुनिया की एक अजूब, एक पूरे वर्ल्ड का पैसा आ रहा है ब्लॉकचेन के थ्रू, पूरे वर्ल्ड का, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नाइजीरिया हो, सारे वर्ल्ड की करेंसी एक जगह ब्लॉकचेन में आ रहा है उसको लेने के लिए। तो इससे क्या होता है, जब पूरी दुनिया का पैसा एक जगह आएगा तो ट्रांसफर से इधर उधर होगा, आदान प्रदान होगा। आज 120 करोड़ इंडिया है, जब वर्ल्ड आएगा, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, तो हम कहाँ जाएंगे? जो आप भाई साहब बोल रहे थे कि ये कॉइन कहाँ से चला जाएगा, तो कॉइन अब कौन किसने लेगा, कौन बंदा कहाँ से ले लिया, 1000 कॉइन ले लिया, 10,000 कॉइन लिया, 50,000 कॉइन, क्योंकि ये जो कॉइन है इनके पास सिर्फ 10 करोड़ ही कॉइन है, तो बहुत छोटा है। 10 करोड़ कॉइन मतलब बहुत छोटा है। इसके भाव कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, या कोई अनुमान नहीं लगा सकता ये इतना ग्रोथ करेगा। आप देखते होंगे एक्सचेंज पे कभी कभी एक कॉइन एक दिन में 500-500 और 1000 ग्रोथ देता है। तो वो लेवालिक है, जितना लोग लेंगे, पब्लिक लेंगे, जितना पब्लिक इसके बारे में होगा। आज ये शुरुआत है, एकदम शुरुआत के दौर में हम लोग उतरे हैं। और मुझे जहाँ तक पता है, यही राजेश जी से 2009 में मेरे को बोले सर एक चीज़ आई है BTC। मैंने कहा यार क्या फालतू बात कर रहा है, ये सब हटा मत। वो हमारी जीवन की आखिरी गलती थी, मैं समझता हूँ आखिरी गलती थी। आज उसी के पीछे हर बात राजेश के कान में जब सोता हूँ, यार इसके एक कहने पे मेरे पास फंड भी था, पैसे वाले भी था मैं, कि 10 तो लेना था, 4,500 इसको इन्वेस्ट कर देना था मुझे। तो मेरे पास कितनी BTC थी? मात्र 45,000 रुपये था BTC। उसमें जो राजेश जी ने बोला था कि सर ले लीजिए, तो हमको विश्वास नहीं होता, बिलीव नहीं होता, ये कौन सी दुनिया है। अब वो समझ में आ रहा है यार गलती हुआ। तो मैं लोगों से ये बोलूँगा, गलती मत करिए, एकदम 5G के तरह आप भी जुड़िए, और पूर्णतः विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया डिसेंट्रलाइज्ड है, उस पर ही चल रहा है। और वही, अगर आपको गरीबी से भागना है, लोग बोलते हैं यार गरीबी नहीं, काम नहीं, काम बहुत है, बहुत काम है इंडिया में, कहीं वर्ल्ड में ही काम बहुत है। हमको करना होगा, सोचना होगा, अपनी आत्माओं को जागृत करना होगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक साइड बिजनेस का रास्ता एक ट्रस्ट करना पड़ेगा लोगों को। ये बहुत, इंडिया क्या, हर देश, जब पूरे देश का पैसा इकट्ठा आने लगेगा और यहाँ पर चीटिंग नहीं होगा। लोग बोलते घोटाला हो गया, ये हो गया, यही एक चीज है। लोग इसीलिए डर रहे हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो डर रहे हैं कि यार इसमें क्या कमाई, इसमें कमाई कुछ नहीं, इसमें जनता कमाएगी, कुछ नहीं होगा। एक एक रुपए का, एक एक खड़कों का हिसाब रहता है, जो ब्लॉकचेन रहता है। जो अभी हमारे सर जी ने बोला कि सबसे ट्रस्ट अगर काम है डिसेंट्रलाइज, तो ये क्रिप्टो ही है। सर मेरे एक क्वेश्चन, हाँ पूछिए। 10 कितना बताया आपने, कितना अपने पास अभी ये 10 करोड़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि 10 के 10 सब जगह, सब पूरे वर्ल्ड के लिए है कि इंडिया के लिए कितनी है? नहीं, तो वर्ल्ड वाइज है, ये वर्ल्ड वाइज कम्युनिटी है। 360 ये 10 करोड़ जो कॉइन्स है, ये 10 करोड़ कॉइन टोटल मार्केट में नहीं जाएंगे। 360 एक्सचेंज कितने रखे आपने? अभी कैसा है, शुरुआत होने की वजह से इसमें 3 करोड़ या 3.5 करोड़ का खाली सप्लाई इंडिया के लिए जाएगा, ठीक है। बाकी सब एक्सचेंज में ही पड़े रहेंगे। जैसे जैसे इसका डिमांड रेज होते जाएगा तो इसके पीछे कुछ ना कुछ और साथ हम लोग लेके आएंगे। फोकस ये रहेगा कि कॉइन हमारा जो है, सिर्फ कॉइन के लिए हम काम करने नहीं जा रहे, हम बना रहे हैं एक्सचेंज। मेन मोटो हमारा एक्सचेंज का है, तो एक्सचेंज पे तो लोगों के कॉइन आने वाले हैं, समझ रहे आप।
लोग यहाँ पर अपने कॉइन लिस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर से एपीआईज होंगे, एपीआईज के माध्यम से अलग अलग लोग अपना, जैसे आप ही समझ लीजिए कि आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं इस कॉइन को लेकर, तो ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। और लेन देन का जो ट्रांजैक्शन करने का जो एक माध्यम है वो बहुत इजी हो जाएगा। आपको पैसे इस जगह पर रखने की जरूरत नहीं, ये एक वर्चुअल करेंसी बनी रहेगी, आपके पास भी रहेगी, कंपनी के पास भी रहेगी, ठीक है। तो हम लोग कॉइन के बारे में कुछ खास ये नहीं कर रहे, हम लोग फोकस पूरा कर रहे हैं वो एक्सचेंज के ऊपर कर रहे हैं। हाँ, एक्सचेंज और ब्लॉकचेन, ठीक है। कॉइन जो है एक छोटा सा कि हम लोग शुरुआत करने जा रहे थे, कुछ ना कुछ हमारे हाथ में हो, इसके लिए हम लोग कॉइन डाल रहे हैं, ठीक है। जिसको पहले बार गणपति पापा का महीना चल रहा है और राजेश जी को, पूरी टीम को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा विश्वास करता हूँ पापा का कि इनका जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। पापा का आशीर्वाद से और हाथ चले, अगले बार जब आप सब मिलेंगे इससे लगे कि हम लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसके लिए राजेश जी को, पूरी टीम को दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। गणपति पापा मौर्य। थैंक यू सर। सर आप मेरा नाम नामदेव नवले है। आज प्री लॉन्चिंग के मौके पे मैं यहाँ उपस्थित हूँ। राजेश दुर्गे जी ने सोलमेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्री लॉन्च किया है, उसके लिए मैं राजेश जी को बधाई देता हूँ। और जो उन्होंने सोलमेंट कॉइन, एक्सचेंज और ब्लॉकचेन तीनों पे बहुत दिनों से काम कर रहे, बहुत दिनों से उनकी तमन्ना थी कि जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए। तो ये प्री लॉन्च स्टेज में उन्होंने आज ये प्रोग्राम अरेंज किया है, जल्दी इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ, कॉइन ये क्रिप्टो कॉइन ये नई दुनिया है। लोगों को समझने के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि 7 से 8 साल हुए जो कि क्रिप्टो मार्केट में आए हुए। आज भी दुनिया में 5 से 10% लोगों को भी पता नहीं ये क्रिप्टो क्या है। और अति होशियार यानी जो नॉलेजेबल लोग हैं उनको भी पता तो है, लेकिन उसमें एंटर नहीं हो रहे। मैं खुद भी कितने दिनों से इसकी जानकारी रखता हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे ज़्यादा मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है। तो अभी जो इस साल डिजिटल इंडिया अपन देखेंगे कि अपन मार्केट में देखते हैं, भाजी वाली भी अगर कोई भाजी बेचती है या इडली सांभर वाला जो टोप लेके घूमता है, वो भी आज फ़ोन पे या गूगल पे का एक स्कैनर रखता है। यानी डिजिटल वर्ल्ड होने जा रहा है। तो ये जो क्रिप्टो है ये डिसेंट्रलाइज होता है, पब्लिक के डिमांड के ऊपर इसका अप एंड डाउन रेट होता है। आज सोलमेंट टेक्नोलॉजी ने 8 रुपये से इसका रेट घोषित करके स्टार्ट किया हुआ है। कल जाके इसके 8 करोड़ भी हो सकते हैं। ये सिर्फ डिमांड के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इसका रेट होता है। 8 करोड़ भी इसका रेट हो सकता है। तो आज पहला दिन है अपना, तो हम 8 रुपये में इसको पा सकते हैं। कल के दुनिया में या कल कुछ सालों बाद 8 करोड़ भी हो सकता है। BTC उसका उदाहरण है, एथेरियम उसका उदाहरण है। जो BTC कुछ साल पहले फ्री में मिलता था, 6 रुपये में मिलता था, 12 रुपये में मिलता था, आज उसकी कीमत 19 लाख रुपया है। बीच में उसकी कीमत 35 लाख भी गई थी। यानी डिमांड सप्लाई के ऊपर इसके रेट अप डाउन होते। हमारी ज़िंदगी भर की पूंजी इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं। जो अपना फ्री मनी है वो भी अगर लगाएंगे तो भी हम इसमें अपना नसीब पा सकते हैं। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स राजेश दुर्गे सबके 5-6 में मेरी मुलाकात हो गई थी कि ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में आने वाला है। एक्चुअली ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में आने वाला है, खुद का ओन कॉइन, ओन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ओन एक्सचेंजर। मेन एक्चुअली क्या है, ये कॉइन का रेट बढ़ने का एक ही चांसेस मेरे को ज़्यादा चांसेस क्यों लग रहा है, बिकॉज मेरे ओन खुद का कॉइन है, खुद का एक्सचेंज है एंड खुद का कम्युनिटी ये कॉइन ने शॉर्ट टर्म ने बिल्टअप किया। तो मेरे हिसाब से जो बिटकॉइन ने जो अचीव किया टारगेट, तो सोलमेंट को अचीव करने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर आपने सुना, आप जब से सबसे पहले मैं शिखा चौबे आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और सोलमेंट टेक्नोलॉजी के जितने भी ग्रुप मेंबर हैं उन सभी को दिल से बधाई देती हूँ। सब कोई बहुत अच्छे से आगे बढ़े और ये पहला दिन है ऑफिस का, तो मैं भी पहली बार यहाँ पे आई हूँ गेस्ट के तौर पे
और मैं चाहूँगी कि सब आगे बढ़ें और अच्छे से काम करें इसमें। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज तो है नहीं, बट यही बोलूँगी कि इसके बाद से जो भी काम करें सब आगे अच्छे से अच्छे करें। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। थोड़ा सा कॉइन के बारे में आपको जानकारी दे दूं। कॉइन होता क्या है? कॉइन वैलेट टू वैलेट ही चलता है। एक्सचेंज पे हम लोग डालते हैं, वहाँ पे इसका ट्रेडिंग होता है। और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे दोस्त राजेश जी जिनसे मेरी 2010 से दोस्ती है और आज वो खुद का कॉइन लॉन्च किए हैं सोलेमिट के नाम से। और उससे बड़ी गुड न्यूज़ है कि इनका खुद का एक्सचेंज आ रहा है दिसंबर में। आज तक होता क्या है कि कॉइन हम लॉन्च ये करते हैं लेकिन दूसरे के एक्सचेंज पे हम डालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे फ्रेंड ने जो उसकी सोच है कि हमारा कॉइन भी हमारा होगा, एक्सचेंज भी हमारा होगा, फिर इसका रेट क्या होगा वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो सबसे बड़ी आज इस ऑफिस का ओपनिंग है और इन्होंने 8 रुपये रेट से कॉइन को स्टार्ट किया है। आने वाला समय जैसे बिटकॉइन का है वैसे ही सोलमेट कॉइन का होगा दोस्तों। इसलिए प्लीज़ जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। जो भी हो सकता है 10 कॉइन, 20 कॉइन, 50 कॉइन लेके अपने पास रखो और जब एक्सचेंजर आता है फिर इसका आप चमत्कार खुद को देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। आपका मेरा नमस्ते और मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ, कंपनी का भी। मैं सिर्फ थोड़ी सी बातें बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। एक्चुअली मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ। बहुत सालों से क्रिप्टो करेंसी में एज अ पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में पेट नहीं भर रहा था तो पार्ट टाइम जॉब करके मैं बहुत सारे काम कर रहा था, उसमें क्रिप्टो करेंसी भी है। और यहाँ स्पेशली ये स्पेशल है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के जो मास्टर है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है खुद, वो इन हाउस प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे अच्छी सर्विस और अच्छा क्वालिटी का सर्विसेज मिल सकती है ऐप में, ब्लॉकचेन पे और इसमें टेक्नोलॉजी में। और साथ ही साथ में जो गुनाजी खंडारे सर थे वो इसके प्रोड्यूसर, मतलब बोल सकते हैं हम फाइनेंसर है और इन्वेस्टर है, जिनके ऑलरेडी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, रामेश्वर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिसका ये ऑफिस है। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा है, आप इस पर बिंदास ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉइन ने जो अपना एक मार्केट आज इस्टेब्लिश किया है ब्लॉकचेन के माध्यम से, डिसेंट्रलाइज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेटिंग नहीं होता है कंपनी की ओर से। ये पब्लिक के डिमांड एंड सप्लाई पे और ट्रेडिंग पे इसका रेट अप एंड डाउन होता है, इसलिए आप बिंदास इसमें लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट करके, लिटिल सिप्स लेकर के अपनी मनी ग्रो कर सकते हैं। सो आई विल विश टू यू बाय दिस कॉइन एंड गेट मनी डबल। थैंक यू सो मच।